जाता जाता मॉनसून भी देश को रुला रहा है। जी, देश के कई हिस्सों में बारिश की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर आपको जानकारी दे देती हूं। यहां कई शहरों में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। खासतौर से यूपी की राजधानी लखनऊ, बारिश ने लखनऊ की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश, शहर में कई जगह जल भराव की वजह से लोग परेशान। अलग अलग इलाके डूबे हुए लखनऊ के नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गलियों पर पानी का कब्जा है। और यही वजह कि आज राजधानी लखनऊ में सभी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया। बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को सैलाबी सितम से राहत देने की कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। ये तस्वीरें इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। लखनऊ में रात से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की भयावह स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे की ये रिपोर्ट। देर रात बारिश हुई और लखनऊ जलमग्न हो गया। स्मार्ट सिटी, हजारों करोड़ रुपए यहाँ खप गए, लेकिन स्मार्ट सिटी का ये नजारा है जो गलियों में सड़कों पर पानी है, घरों में घुस चुका है। गोमती नदी दर्शन करने शहर में पहुंच चुकी हैं और शहर में इस लिहाज से पहुंच गई हैं कि जो नगर निगम है, सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेल है। एक बार बारिश हुई रात भर और पूरा शहर जलमग्न, और इस इलाके में कभी कमिश्नर, कभी डीएम, कभी नगर आयुक्त, महापौर घूम रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि यहाँ पर सारे घर डूबे हुए हैं। और ये साहब जो हैं, इनकी गाड़ी ही बंद हो गई है, लगातार धक्का प्लेट चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अंकल की गाड़ी स्टार्ट करके इन्हें यहाँ से रवाना करें, लेकिन स्थिति यही है, घरों में घुसा हुआ पानी। भाई साहब क्या कहेंगे? जी, ये हर साल जब पानी गिरता है, 1 घंटा पानी गिरता है, यहाँ पानी भर जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बिजली की इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब खराब हो जाती है। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मोटर है, पानी का सब खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। छोटे छोटे घर हैं और हम लोग को कहाँ रखे, कहाँ ये कमिश्नर साहब, डीएम साहब, नगर आयुक्त, जो ये बड़े बड़े साहब हैं, आके कभी हाल नहीं लेते कि बारिश में खाली पूछने आते? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। नगर निगम में भी कंप्लेन की, कोई नहीं आता है। मैं कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है। कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं आता है। आता है, तस्वीरों में आता है। जब बारिश होती है तो यहाँ तक देखते हुए आते हैं। क्यों साहब, क्या कहेंगे? मैं समाज सेवी भी हूँ और मैं सुबह 8 बजे से अधिकारियों को कॉल कर रहा हूँ कि भाई 1-2 पंप यहाँ लगा दिया जाए, जिससे पानी लिफ्ट करके। और ये हर साल का यही है यहाँ पर। और लाखों, मैं आपको अगर लेके चलूंगा तो घरों में सिलेंडर तैर रहे हैं, सब राशन खराब हो गया लोगों का, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब खराब हो गया। और हम लोग अभी तक नगर निगम के अधिकारी नहीं आए हैं, और मैंने कई बार उनको कॉल किया कि 2 कम से कम पंप लगा दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है। और ये खाली इस गली का नहीं है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर एरिया ये पूरा ऐसे ही हर साल का हाल है। ये हर साल का है, हाल बेहाल है। लेकिन जो अधिकारी ऐसी कमरों में बैठे हैं, जब चाहे हमारे जोनल अधिकारी हैं जोन 1 के, और चाहे हमारे स्वास्थ्य नगर अधिकारी हैं, ना नालियों को चेक करते हैं, ना नालों को चेक करते हैं। और सबसे बड़ी नगर निगम के जो उच्च अधिकारी, उनको फील्ड पे उतरना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ना नगर निगम मुर्दाबाद। देखिए साहब, ये नारेबाजी भी शुरू हो रही है तमाम अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन हाल ऐसा है कि आप अपने कैमरे की नजर से देखिए, लोग घरों के बरामदे पर खड़े हैं, घरों में सिलेंडर तैर रहे हैं और चूल्हे भी तैर रहे हैं। खाना बनेगा कैसे? कैमरामैन प्रेम जी के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके से। वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, अभी आपकी जो रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे थे दर्शकों को, और वो जरा देखिए, वीरेश को जरा देखिए किस तरीके से वीरेश इस वक्त गोमती नगर में जिस जगह पर मौजूद हैं, कमर तक पानी में वीरेश खड़े हुए हैं। वीरेश, मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि कैमरा घुमाकर इस पूरे इलाके का तस्वीर जो है वो दिखाएं, और हाल आप बयां कर दीजिए जरा यहाँ का। वीरेश, देखिए, इस वक्त मैं गोमती नगर लखनऊ के वीवीआईपी इलाके विराम खंड में एक मॉडर्न एकेडमी स्कूल है, उसके प्रांगण में खड़ा हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की स्थिति दूर दराज तक पहुंचे और हुक्मरान तक ये पहुंचे। यहाँ के दृश्य
जो ये स्कूल की बसें डूबी हुई हैं, ये वैन और ये कार डूबी हुई है। जो स्कूल में छुट्टी है उसको जरूर दिखाएं। और यहाँ का हाल बयां करने मैं यहाँ कमर तक पहुंचे इस पानी में पहुंचा हूं, इस लिहाज से कि पानी यहाँ पर ये हाल है कि यहाँ के जितने स्कूल कॉलेजेस हैं उसे बंद कर दिया गया है। ये गोमती नगर है। गोमती नगर जो भी लखनऊ से परिचित है वो ये जानता है कि यहाँ का पौष इलाका है और कमर तक का ये पानी और ये हाल पूरे स्कूल में और यहाँ के इलाके में यही दृश्य देखने को मिलेगा। कैमरे की एक मजबूरी होती है कि वो उसकी अपनी दूरी के हिसाब से दिखा सके, लेकिन दर्शक मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मैं कमर तक इस पानी में डूबा हूं वैसा ही हाल गोमती नगर अन्य इलाकों में भी, फैजुल्लागंज हो, बालू अड्डा हो, शहीद पथ के आसपास का इलाका हो, पलेसियो मॉल का इलाका हो, हवाई अड्डे के आसपास का इलाका है, वहां पर ये हाल है। गोमती नदी के आसपास अगर ये दृश्य होता तो आप शायद मान लेते, लेकिन ये गोमती नगर है, गोमती नदी नहीं, गोमती नगर। और नगर के अंदर का स्कूल वो है मॉडर्न एकेडमी, नाम है मॉडर्न एकेडमी। और मैं आपको बताऊं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पंपिंग सेट को दिखाएं। लगातार 1-2 घंटे से पानी निकालने की कवायद की जा रही है, पानी लगातार पंपिंग सेट से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद पानी का हाल यहाँ पर ये है। और हाल ये है, यानी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि घंटे भर पहले की क्या स्थिति होगी। यहाँ पर जो मॉडर्न एकेडमी के स्कूल की बसें लगी हुई हैं वो भी आधे तक डूबी हुई हैं, वैन आधा डूबा हुआ है। जो मास्टर्स यानी के स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी कारें यहाँ डूबी हुई हैं, पूरी तरीके से जलमग्न है। मैं इस सिस्टम को जरूर दिखाना चाहता हूँ इस लिहाज से कि देखें नगर आयुक्त, देखें यहाँ के कमिश्नर, देखें यहाँ के जिलाधिकारी, ये स्मार्ट सिटी है। यानी यहाँ के जो दृश्य को हम देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश की छवि जाएगी, लखनऊ की छवि जाएगी। और यहाँ का क्या सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, यहाँ पानी निकासी, जल निकासी की क्या व्यवस्था है, साल भर मंत्री जी और साल भर यहाँ के अधिकारी जी क्या काम करते हैं, उस सिस्टम को देखना समझना होगा। समझना इस लिहाज से होगा कि एबीपी न्यूज वो पोल खोल कर रख रहा है और आंखें खोल कर रख रहा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और इस राजधानी का सबसे पॉश इलाका गोमती नगर, और गोमती नगर का ये दृश्य मैं डूबा हुआ हूं और ये इस डूब के लिहाज से ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस प्रदेश की राजधानी का हाल क्या है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए स्मार्ट सिटी में खपत हो जाता है, लग जाता है, लेकिन इस जो लगे हुए पैसे हैं वो कहां जाते हैं? अधिकारियों के महलों में जाते हैं, घरों में जाते हैं। वीरेश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बीच बारिश से बेहाल लखनऊ और वहां कमिश्नर ने मोर्चा संभाल लिया है। कमिश्नर जल भराव वाले जो इलाके हैं उसका दौरा, कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर जुटने को कह दिया गया है। कमिश्नर ने जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं खुद मोर्चे पर लखनऊ कमिश्नर जल भराव वाले इलाकों में जा रही हैं, वहां पर अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं, खुद हालात का जायजा ले रही हैं। ये आसमानी आफत है जिसका कहर उत्तर प्रदेश पर टूटता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की और तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। कैसे बारिश की चपेट में देश के कई हिस्से हैं, दिखाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। शहर में बहने वाला जमुरिया नाला उफान पर है। नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। भारी बारिश से नेट की परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। यहां भी आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ज्यादा फासले पर बाराबंकी नहीं है और वहां भी वैसा ही हाल जैसा राजधानी लखनऊ में है। तो ये यूपी के अलग अलग शहरों का हाल कमोबेश एक सा नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे एबीपी न्यूज़ पर, और अब ये अवध वाला इलाका है, राजधानी लखनऊ का इलाका, बाराबंकी का इलाका। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैसे
झमाझम बारिश और उसका नतीजा ये कि शहर नदी बन चुके हैं, सड़कों पर सैलाब बहता नजर आ रहा है। बाराबंकी में आप देख रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, स्मार्ट सिटी हो, सब इस बारिश में एक जैसे नजर आ रहे हैं। हर तरफ तस्वीर एक सी है। सड़कों पर पानी लबालब, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ, कई इलाकों में कमर कमर तक पानी, गाड़ियां डूबी हुई, देख रहे हैं आप तस्वीरें। और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग इस वक्त बंधक बने हुए हैं, जल बंधक। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जरा कान्हा की नगरी का क्या हाल है। यहां पर भी बारिश और बारिश के बाद जल जमाव। पानी देखिए किस तरीके से भरा है कि गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। बस देख रहे हैं आप जो बंद खड़ी नजर आ रही है। हालांकि वहां पर पंप का इंतजाम भी नजर आ रहा है, लेकिन अब कब ये पंप चलेगा, कब पानी की निकासी की जाएगी और स्थिति कब सामान्य होगी, सबको इंतजार। ये मुरादाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा, ये मेन मुख्य सड़कें जिसको कहते हैं ना, मेन रोड्स मतलब शहर की, ये वो सड़कें हैं। और जरा देखिए यहां क्या हालत, गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पानी इतना ज्यादा सड़कों पर भरा हुआ है, लोग कैसे परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन भी आप देख रहे हैं, रेल ट्रैक्स जो हैं वो भी पानी में डूबे हुए। और अब एबीपी रिपोर्टर में आपको बड़ी खबर दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और सऊदी अरब के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये द्विपक्षीय वार्ता है जो दिल्ली में चल रही है। भारत की राजकीय यात्रा पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। भारत और सऊदी अरब के बीच कई एमओयू साइन किए गए हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है इस रूप में कि दोनों ही देशों के बीच ये दोस्ती का एक नया अध्याय है जो लिखा जा रहा है। तो हैदराबाद हाउस की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता। जिस समय दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे थे उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फोटो ऑप के बाद दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए गए। तो ये नया अध्याय भारत और सऊदी अरब के बीच, रिश्ते दोनों देशों के सदियों पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिश्ते और गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी 2019 में भारत यात्रा कर चुके हैं। ये उनकी दूसरी भारत यात्रा है। और अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने तड़के सुबह 3 बजे आरोपी पति को पकड़ लिया है। हत्या के बाद आरोपी स्टोर रूम में ही छिप गया था। करीब 24 घंटे तक घर के स्टोर रूम में छिपा रहा आरोपी। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा नोएडा के सेक्टर 30 में रहती थीं। घर में ही उनका शव बरामद हुआ। रेणु के घर के बाथरूम से उनका शव बरामद हुआ है और पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना हमको कंट्रोल के माध्यम से मिली थी कि ये थाना 20 अंतर्गत सेक्टर 30 में एक ये मकान है, इसके अंदर जो है एक महिला की डेड बॉडी है। इस पे तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची। ये इनके भाई ने जो है मृतका के भाई ने सूचना दी थी और इसमें जो है वो दोनों दरवाजों को जो है वो तोड़ा गया क्योंकि वो बंद थे दरवाजे। इनकी उपस्थिति में तोड़ा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग करा के तोड़ा गया। और जो लेडी है उनका नाम रेणु सिन्हा है। ये 61 वर्षीय की उम्र है और जो है वो ये मृत अवस्था में पाई गई है। ये पेशे से अभियंता थी, जैसे उनके भाई ने। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, जरा बताइए दर्शकों को किस तरीके से पुलिस ने आरोपी पति जो स्टोर रूम में छिपा हुआ था उसको पकड़ा।
बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको वो घटनास्थल दिखा दूं, वो घर दिखा दूं। नोएडा के सेक्टर 30 का D40 वो मकान है जहां पर कल दोपहर के करीब जो है वो 4 बजे के करीब महिला अधिवक्ता की बॉडी जो है वो मिली थी। तो पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो प्रारंभिक जांच में निकल करके सामने आया है कि महिला की तकिया से जो है वो गला दबा करके हत्या की गई होगी और उसके बाद आरोपी पति की ओर से इस पूरे हत्याकांड को हादसा दिखाने के लिए जो है उसको जो है धकेला भी गया, जिसके बाद उसके शरीर पे जो है चोट के निशान और खून के धब्बे जो है वो भी दिखाई दिए हैं। तो एक पूरे साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल रात 3 बजे के करीब आरोपी पति को इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टोरेज रूम बना हुआ है वहां से जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है वो इस स्टोरेज रूम तक पहुंची कैसे। तो इस घर के अंदर जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जब जांच की गई पुलिस की तरफ से तो पुलिस को ये पता चला कि आरोपी जो है वो तो घर से बाहर ही नहीं निकला है। इसके बाद जो है घर के अंदर जितने भी कमरे थे जिन पे ताले जड़े हुए थे उन तालों को तोड़ने की कवायद जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से की गई और आखिर में जब स्टोरेज रूम पे पुलिस पहुंची तो वहां पे भी ताला जो है वहां उस स्टोरेज रूम में 2 दरवाजे थे जिसमें से एक दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा जो है वो अंदर से बंद था। और जब स्टोरेज रूम का ताला जो है वो पुलिस ने तोड़ा तो वो दरवाजा भी जो है वो अंदर से बनता है। ऐसे में पुलिस का शक जो है वो गहरा जाता है कि अंदर कोई ना कोई शख्स जो है वो मौजूद है। और जब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है तो अंदर वो आरोपी पति जो है वो छिप करके बैठा रहता है। तो उसके बाद उस आरोपी पति को ही रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये सारे हत्याकांड को अंजाम जो है की वजह जो है वो प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। ये वही प्रॉपर्टी है D40 सेक्टर 30 की जिसको लेकर के प्रॉपर्टी का जो है अनबन होती थी, कहा सुनी अक्सर जो है वो कि होती थी मियां बीवी के बीच में। और जो है 2 दिन से जब रेणु सिंघल का जो है वो पता नहीं चल पा रहा था, इस वजह से पड़ोसियों को भी शक हुआ और उनके रिश्तेदारों को भी शक हुआ। जी बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार नोएडा में महिला वकील की जो हत्या की गुत्थी है वो पुलिस ने सुलझा ली, आरोपी पति पुलिस की पकड़ में। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बिहार से है जहां हाजीपुर में गैंग वॉर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। मुथूट फाइनेंस लूट के आरोपी पर फायरिंग हुई है। इस वारदात में लूट का आरोपी उसकी मौत हो गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक सवार 4 लोग थे और इन 4 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। देखिए किस तरीके से ये 2 बाइक आपको नजर आ रही है जिस पर 4 लोग सवार, इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये वारदात जो सीसीटीवी में कैद हुई है और वही सीसीटीवी की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं। 2019 में ये मुथूट फाइनेंस लूटकांड हुआ था और इसी मामले में ये शख्स आरोपी था जिसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में हाजीपुर पुलिस जुट गई है। तो लूट के आरोपी पर सरेआम फायरिंग। आयन कॉलेज हाजीपुर के पास पोखरी के समीप 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा राज हनी जो कि बागदुल्हन के रहने वाले हैं उन पर गोली चलाई गई है जिसमें उनकी पीठ पर 4-5 गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। और इस घटना में हम लोगों के द्वारा घटना पहुंचकर अपराधियों के भागने दिशा में सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त किया गया है जिसकी पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से जरा आपको वो हाई प्रोफाइल बैठक जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रही है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा देते हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच चल रही है, उसी की भीतर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख रहे हैं दोनों देशों की तरफ से जो शामिल अधिकारी हैं इस द्विपक्षीय वार्ता में वो भी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से आप देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल को आप देख रहे हैं वहां इस बैठक में शिरकत करते हुए। और इसी तरीके से सऊदी अरब में जो क्राउन प्रिंस के साथ डेलीगेशन आया है वो डेलीगेट्स भी यहां पर मौजूद हैं। तो द्विपक्षीय वार्ता जब होती है तो इसी रूप में होती है, दोनों देशों के बीच जो सहमति बनती है और वहीं दोनों देशों के जो अधिकारी हैं आमने सामने बैठकर वो अलग अलग जो MOUs होते हैं, जो समझौते होते हैं उस पर सहमति बनाकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं एक तरफ टीम मोदी और दूसरी तरफ टीम मोहम्मद बिन सलमान।
महत्वपूर्ण ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच। कई महत्वपूर्ण समझौते MOUs जिसको लेकर यहां पर सहमति, और इसी के साथ भारत और सऊदी अरब की जो दोस्ती, जो रिश्ते हैं, उसका ये नया अध्याय जो लिखा जा रहा है। और इन तस्वीरों के मायने इस रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन और पाकिस्तान पर अरब स्ट्राइक है। खासतौर से वो पाकिस्तान जिसको लगता था कि धर्म की बुनियाद पर कहीं ना कहीं वो लगातार सऊदी अरब को अपने पाले में रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी का ये करिश्मा कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते जो हैं वो लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। और उसी की बान की ये तस्वीरें, ये द्विपक्षीय वार्ता जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रही है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो झारखंड के दुमका फौजदारी बाबा की पूजा करने के लिए पहुंचे। वहां पर उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी और इस दौरान लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया गया। लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला पीएम मोदी पर कि कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला उन्होंने। साथ ही जानकारी यह भी दी मीडिया कर्मियों को कि इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है। फौजदारी बाबा की पूजा करके मन्नत मांगी लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत के लिए। झारखंड के दुमका में बासुकीनाथ स्थित फौजदारी बाबा का मंदिर जहां पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव पूजा अर्चना करने के लिए, और वहां पर पत्रकारों से पूजा अर्चना के बाद जब बातचीत की लालू प्रसाद यादव ने तो कहा कि दुनिया में अत्याचार बढ़ गया है, मोदी ने सिर्फ झूठ बोला, इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है और अब इंडिया गठबंधन की जीत के लिए मन्नत मांगी है। तो हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इंडिया गठबंधन के लिए मन्नत। झारखंड के दुमका में लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ। इंडिया जो संगठन बना है देश और दुनिया में अत्याचार पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।